मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज आपको कम से कम 5% का सहारा मिला है। हम तो उस पीढ़ी से निकल के आए हैं जब आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उस समय भाई भतीजावाद चरम सीमा पर था। उस समय एडमिशन लेना, नौकरी में जाना, ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ईश्वर की कृपा से और समाज के आशीर्वाद से हम लोगों ने उन सब कठिनाइयों को पार करके वहाँ उस मंजिल तक पहुँचने की कोशिश की। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य निर्धारित करने में आप ये देखिएगा कि आप उसकी सामर्थ्य को देखिएगा कि मान लीजिए आप आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस अगर आपकी नहीं है तो कृपया ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं करें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने समय में से 15 मिनट डेली शाम को जब आप सोएं, रात को सोएं, उस समय आप अपने दिन भर की गतिविधि है उस पर विचार करें कि आपके जो टाइम है वो दिन में 24 घंटे हैं, 25 घंटे नहीं है। उस 24 घंटे में कौन सा ऐसा समय है जो आपने जिसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग किया है। दूसरी बात यह है कि आप जो सुविधाएं मिल रही हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मैं उन सभी मेरे शिक्षक साथियों से और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों को 6ठी 7वीं 8वीं से योजनाएं आती हैं उनकी जानकारी दें। इंस्पायर योजना है, बहुत सारी एडमिशन्स की योजनाएं हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। आजकल तो सरकार जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको भी फ्री एजुकेशन देती है। तो इन सब चीज़ों की जो सूचनाएं हैं उन बच्चों तक पहुंचाएं ताकि जो कुछ सुविधाएं मिल रही हैं उनका बच्चा भरपूर उपयोग कर सकें। हमारे जितने भी छात्रावास, हमारे जितने भी स्कूल देवनारायण योजना में खुले हैं, मुझे बड़ा दुख है कि वो खाली पड़े हुए हैं। हमारे बच्चे उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े भयभीत हैं, शंकित हैं, वहाँ उनको नहीं भेजना चाहते। नवोदय स्कूल हैं, सैनिक स्कूल हैं, इनमें हमारे बच्चे जा सकते हैं। और मैं बताता हूं, अगर आप एक बार जहां पर चले गए और आपने क्वालिटी एजुकेशन ले ली तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। बच्चियों से मेरा विशेष आग्रह यह है कि जब आप 10वीं या 12वीं पास करती हैं तो क्या होता है कि जो बच्ची नीट के लायक है, जो IIT के लायक है, वो STC में उलझ जाती है। STC वगैरह जो है इसको आप लास्ट प्रायोरिटी रखिएगा, कोशिश करिएगा, आप इसकी चिंता मत करिएगा, सब सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, सब चीज़ें स्कॉलरशिप आजकल अवेलेबल हैं। हमेशा अपना लक्ष्य जो है वो ऊपर रखिएगा। और आप अगर जब भी कभी आपको समय मिले आप उन महान पुरुषों की जीवनी को पढ़िएगा, आप उनसे प्रेरणा लीजिएगा। आप अंबेडकर को पढ़िएगा, आप थॉमस अल्वा एडिसन को पढ़िएगा। देखिएगा कि इन लोगों ने कैसी विषम परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाया है। थॉमस अल्वा एडिसन की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन 2500 पेटेंट वर्ल्ड में उस आदमी के नाम है और शायद अब तक कोई नहीं आएगा। और अंबेडकर से ज़्यादा मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा उस सदी में कोई विद्वान नहीं हुआ। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप फालतू की चीज़ों में अपने मोबाइल को यूज़ करने की जगह उन चीज़ों को, क्योंकि जब आप कुछ बन जाएंगे, जब आप उन पदों पर पहुँच जाएंगे, आपके पास बहुत टाइम है और बाकी चीज़ें करने का। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो अभी आपके पास समय है, इस समय का भरपूर सदुपयोग करें और जितनी भी सरकारी योजनाएं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एडमिशन्स की जो प्रोसीजर है उसकी जानकारी करके गुणवत्तापूर्ण अच्छी एजुकेशन लेने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके जो भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। जो बच्चे सम्मानित हुए हैं उनको बधाई देता हूं और आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम किया। और हम जो भी आप जो भी छात्रावास वगैरह में जो भी आप किस प्रकार की जो शैक्षणिक मदद वगैरह चाहेंगे क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, उसमें जो भी होगा हम तैयार हैं। मेरी अब उम्र बहुत हो गई है, मैं बहुत कम जाता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आ गया हूं। धन्यवाद। जय हिंद।